ओम शांति। आज 18 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करो, सुलटा कार्य करो। बाबा ने कहा, अपने ऊपर अपने आप ही रहम करना है, कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है और सदा श्रीमत पर चलते रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। जो तकदीरवान बच्चे होंगे वो सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे, वो कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनेंगे। वो इतना पुरुषार्थ करेंगे कि राजाई में जाने के लायक बन जाए। आज धारणाएं हैं मुरली से। पहला पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। बाबा को तो याद करना ही है, लेकिन साथ साथ सबको आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी की शुरुआत कहां से करनी है? अपने आप से करनी है, अपने घर से करनी है। सबको प्यार से समझाना है, सबको बहुत बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से, ये दुनिया पुरानी हो चुकी है, उस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी दुनिया से हमें बेहद का वैराग करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है और ना ही बुरा सुनना है। उस बेहद बाप के हम बच्चे हैं। हम कौन हैं? हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वह हमें कारून का खजाना देते हैं। हमारा बाबा हमें कारून का खजाना दे रहा है। इस खुशी में सदा रहना है। हम कौन हैं? हम बेहद बाप के बच्चे, कारून के खजाने के मालिक हैं। इस खुशी में सदा रहना है। वरदान है आज का, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो, बाबा कहते, जब भी आप किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। जब भी हम किसी के भी संपर्क में आए तो हमारी सबके प्रति भावना कैसी हो? शुभ भावना हो, सहयोग की हो, कल्याण की हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो। हमारे हर बोल कैसे हो? सभी को हिम्मत और उल्लास देने वाले हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। हमारा समय बहुत कीमती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा समय साधारण बातचीत में ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे दूसरों के प्रति। हमारे हर कर्म फलदायक हो, चाहे वो स्वयं के प्रति हो, चाहे वो दूसरों के प्रति हो। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। आपस में भी एक दूसरे के प्रति हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में एक दूसरे के ऊपर रूहानी प्रभाव पड़े, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के
निमित्त बनेंगे, तब हम बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन है, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो। क्या बनना है हमको? शुभ चिंतक मणि, जो आपकी किरणें पूरे विश्व को रोशन करती रहे। हमारी किरणें पूरे विश्व को रोशन करती रहे, हमें ऐसी शुभ चिंतक मणि बनना है। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। समय प्रमाण, शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा, समय के अनुसार शीतलता की शक्ति को यूज करो। शीतलता की शक्ति के द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी, यदि हमारे संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा। क्योंकि जब हमारी संकल्पों की स्पीड तेज होती है तो इसका मतलब हमारा व्यर्थ बहुत चल रहा है, तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। उस समय कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो। संकल्प बहुत तेज हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें? शीतलता की शक्ति को धारण कर लो। तो समय बर्बाद नहीं करना। संकल्प फास्ट होंगे तो समय बर्बाद होगा, तो इससे अच्छा क्या करें? शीतलता की शक्ति धारण कर ले तो व्यर्थ से बच जाएंगे। क्योंकि जब व्यर्थ चलता है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना कहीं कोई जोश है, कोई किसी की बात का प्रभाव है, कुछ तो है जो व्यर्थ चल रहा है। तो अपने आप को शीतल कर ले तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, ये क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। तो इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूटने के लिए, क्यों, क्या, कैसे से छूटने के लिए बाबा ने कहा शीतलता की शक्ति स्वयं में धारण कर लो। ये थे आज की बाबा की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।